क्या सरदार बकरी के बच्चे की बलि देने जा रहा है? ऐसा नहीं है सर, इसके पैर में चोट लग गई। पता चला पाकिस्तान उस झील में जहर क्यों मिला रहा था? हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जब मैं मिशन से वापस आ रहा था तो जनरल यूसुफ के डेस्क पर एक फाइल पड़ी थी जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। उसे पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई कि ये सारी साजिश चाइना की है, पर उसे अंजाम पाकिस्तान दे रहा है। चाइना की? और उस फाइल में एक शब्द कई बार था, लाफिंग बुद्धा। शैडो ऑपरेशन। हम एक ऐसी रिपोर्ट बनाते कि चाइना भी इसमें मिला हुआ है ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। नो, चाइना नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। रिपोर्ट में तुम बस यही लिखोगे। लेकिन हम झूठ क्यों लिखें? सच तो हम जानते ही है ना। कई बार सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता। झूठ से अगर कुछ अच्छा हो तो झूठ बोल सकते हैं। 1974 में इंडिया तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पर 3 टन प्लूटोनियम ले जाने वाला ट्रक पलट गया था। क्या प्लूटोनियम? वो तो एटम बम बनाने के काम आता है ना। हाँ, क्योंकि उस ट्रक के साथ हादसा इंडिया में हुआ था, सबको लगा कि वो प्लूटोनियम भारत के पास है, और वो झूठ था। उस ट्रक में प्लूटोनियम था ही नहीं, बल्कि सोडियम था। जिन देशों को लगा कि इंडिया के पास वो प्लूटोनियम है, वो हमसे डरने लगे। ये पावर होती है झूठ की। चाइना को इस गलत फहमी में रहने दो कि हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं। चाइना को बताए बिना हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये करेगा कौन? चाइनीज कॉकरोच, हमारा खास जासूस। वो इंडिया का इकलौता ऐसा एजेंट है जो चीन में घुसकर इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। उसे आखिरी बार अरुणाचल प्रदेश के काहो गांव में देखा गया था। जाओ, उससे मिलो। इस मिशन के लिए लीड्स मिलेंगी। आओ बैठो। ए चाय लाना जल्दी। सरदार, ये सब नीचे रखो। पता है, मैं पिछले 5 या 6 सालों से देख रहा हूँ वो लोग एक ऐसे सीक्रेट प्लानिंग में बिजी है जो हमारे लिए खतरा है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन पाइपलाइन, जिसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैंने ये ब्लूप्रिंट उनके कैंटन की तिजोरी से चुराया था। वहां से चुरा लिया? मैं कॉकरोच हूँ, किधर भी घुस जाता हूँ। अब ये देख, तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर। मेरे भी सर के ऊपर से जा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा किस चीज का ब्लूप्रिंट है। इस पाइपलाइन का और चाइना का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस तरह की पाइपलाइन चाइना में बिछ ही नहीं सकती। लेकिन फिर मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। ये ब्लूप्रिंट चाइना के नक्शे पे फिट ही नहीं होती है, लेकिन अगर इसे इंडिया के मैप पर रखे तो सारे डॉट मैच हो जाते हैं। ये ना तो गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ना ऑयल पाइपलाइन, और ना ही वाटर पाइपलाइन। उन लोगों की बनाई हुई स्कीम उनके लिए नहीं थी, इंडिया के लिए थी। समझ में नहीं आ रहा, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट, लोग इसे प्यार से पेट भी कहते हैं। इससे उसका क्या कनेक्शन? वुलार झील में उनकी जहर मिलाने की साजिश तुमने ही तो रोकी थी। हाँ जी सर। तुम उन्हें रोक लोगे। चाइनीज ये बात जानते थे। वो लोग उसमें जहर मिलाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। पाकिस्तान जहर मिलाएगा ऐसा डर फैलाना चाहते थे। चाइना की मेहरबानी से ये बात आसपास के 400 गांवों में फैल गई। उसके बाद क्या कोई उस पानी को पीने की हिम्मत करता? बिल्कुल नहीं सर। 2 साल पहले की बात है। कलकत्ता में प्लास्टिक की बोतलें बनाने की फैक्ट्री का लाइसेंस ले लिया गया, और ये फैक्ट्रीज कहाँ बनेगी? वुलार झील के पास। जिस पानी को पीने से लोग डर रहे थे, वही पानी कंपनी बोतलों में भरेंगी, और लोगों को जान बचाने के लिए वो खरीदना पड़ेगा। लेकिन पानी बेचना तो कानूनन जुर्म है ना सर? ये बातें सिर्फ कानून तक ही रह जाती है, जिसे कोई नहीं मानता। आज भी पानी के पैसे नहीं देने। प्लास्टिक की बोतल का, उसके ढक्कन का और लेबल का पैसा। बेचेंगे पानी, लेकिन पैसा बोतल का लेंगे। लेकिन चाइना हमारे देश में ये कर पाएगा? पानी एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगला युद्ध होगा तो पानी की वजह से ही होगा। तो अब वो काम पर लग चुके हैं, पूरी दुनिया के पानी को अपने काबू में करने के लिए। और अब उनकी नजरें इंडिया पर है। पानी जो एक देश की संपत्ति होती है, उसे प्रोडक्ट बना दिया। अब तुम पानी खरीद सकते हो तो बेच सकते हो तो कंट्रोल भी कर सकते हो। धीरे धीरे वो पानी खरीदने की हमें आदत लगा देंगे। जो स्कीम शुरू हुई थी एक प्लास्टिक की बोतल से, वो अगले 50 सालों में इस पाइपलाइन का रूप ले लेगी। इस पाइपलाइन की मदद से चाइना इंडिया की वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन चाइना इंडिया में ये सब करेगा कैसे? इंडिया में जो ऊपर बैठे हैं, जो टॉप ऑफिशियल हैं, वो चाइना के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने उसे एक नाम भी दिया है, लाफिंग बुद्धा। सही कहा। तुम्हें पता लगाना होगा कि वो लाफिंग बुद्धा कौन है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम चाइना को आसानी से रोक लेंगे।
सरदार कॉलिंग महाराज, सरदार कॉलिंग महाराज। सर, मैं कॉकरोच से मिला। पाकिस्तान और चाइना के बीच तुम्हें कोई लिंक मिला? चाइना हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। इंडिया का एक टॉप ऑफिशियल है, उसका नाम है लाफिंग बुद्धा। हमें उसे ढूंढना होगा। दुश्मन को पहचानना आसान होता है, लेकिन एक द्रोही को पहचानना मुश्किल। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, मैं अपना काम करता हूँ। ओवर एंड आउट। ठीक है सर, ओवर एंड आउट। तुम आतंकवादी हो? पता चल गया ना? जाओ घर जाओ और सो जाओ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये सब तुमने अपने बाबूजी का बदला लेने के लिए किया है ना? बकवास मत करो, चुपचाप घर जाओ। वो देश प्रेमी है और तुम देशद्रोही हो। मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। उन्हें बताया तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? हाँ, मैं सबको बता दूंगी, पूरे गांव को बता दूंगी। एक लफ्ज और कहा ना तो जान से मार दूंगा। तू मार देना, सोच मत। थप्पड़ तो मार ही चुका है। एक काम कर, मुझे जान से ही मार डालना। तू गलत समझ रही है। मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। मैं एक जासूस हूँ, समझी? तू झूठ बोल रहा है ना? मुझ पे भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा करूं? तू मेरा क्या लगता है? तू मेरा पति है क्या? तो चल मुझसे शादी कर ले। तू पागल है क्या? जैसे तेरे लिए काम जरूरी है, वैसे मेरे लिए शादी। हमारा प्यार कोई आज का नहीं है। हम बचपन से ही एक दूसरे को चाहते आए हैं। तू भी तो मुझसे प्यार करता था ना? पर पता नहीं अचानक तू इतना बदल क्यों गया? गुस्सा करने लगा, मुझसे दूर रहने लगा, मुझसे झूठ भी बोलने लगा। तू मुझे धोखा दे रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता तू मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं प्यार करती हूँ। मैं भी करता, पर शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक इंडियन रॉ एजेंट हूँ। डर है ना तुझे? कि तू मर जाएगा? तूने अपनी भाभियों को नहीं देखा? उनके पति फौज में नहीं है क्या? अगर वो लोग शहीद हुए तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। लेकिन अगर मैं शहीद हुआ तो मेरी लाश तक घर नहीं आएगी। समझ में आया? तेरे भाई अगर दुनिया से गए तो सबको पता चलेगा वो शहीद हो गए, लेकिन तू गया तो कौन बताएगा? इसी सहारे जिंदा रहूंगी कि तू एक दिन वापस आएगा, और कुछ नहीं। मुझे एक बात का यकीन हो गया कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। जा अपने बाप को बोल कि तैयारी कर ले। क्या कहा तूने? शादी नहीं करनी क्या? लीजिए जजमान। अभी भी वक्त है, ये तेरे लायक नहीं है। मेरी बात मान, भाग जा। चुप रहो। जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। भास्कर सैटेलाइट द्वारा हमें यह हाइड्रोलॉजिकल डेटा मिला है। ये डेटा देखने की अथॉरिटी क्या हम सबको देते हैं? रिक्वेस्ट करने पर सिर्फ डिफेंस डिपार्टमेंट को देते हैं सर।
पीके अब्राहम। लेफ्टिनेंट, आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके सर। मैं जानता हूं तुम किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। अच्छा होगा वो इन्वेस्टिगेशन अभी रोक दो। लाफिंग बुद्धा के साथ छेड़छाड़ मत करो। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। एक वक्त पर राजाओं जैसे ठाठ थे तुम्हारे, लेकिन आज सरकारी टुकड़ों पर पल रहे हो। अगर मैं तुम्हें फिर से राजा बना दूं तो 5 करोड़। आपकी खामोशी में जवाब मिल गया राजा साहब। फैसला लेने में गलती मत करना। सरदार कॉलिंग महाराज। सरदार कॉलिंग महाराज। सरदार कॉलिंग महाराज। महाराज बोल रहा हूँ सरदार। सर मुझे पता चल गया है कि लाफिंग बुद्धा कौन है। क्या? कौन है वो? इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पीके अब्राहम। सरदार, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? चाइना का बनाया हुआ पाइपलाइन का ब्लूप्रिंट भास्कर सैटेलाइट की मदद से बनाया गया है और उस पे जो सिग्नेचर्स हैं वो है पीके अब्राहम के। कलकत्ता में प्लास्टिक बॉटल की शुरुआत करने वाला भी पीके अब्राहम था और उसकी कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि वो सारे ट्रंक कॉल चाइना करता था। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मैंने तीनों जगह उन्हें चाइनीज ऑफिशियल के साथ मीटिंग करते हुए देखा है। मुझे पूरा यकीन है सर, लाफिंग बुद्धा पीके अब्राहम ही है। सरदार, तुम इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर शक कर रहे हो। वो एक सच्चा देशभक्त है, वो अचानक चाइना का साथ क्यों देगा? भारत में हर रोज एक इंसान को 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर उस पर कीमत लगा दी तो देश की आबादी के हिसाब से यह कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, अरबों खरबों रुपए का मामला है सर। क्या कहा? कितने का मामला है सरदार? अरबों खरबों रुपए का सर। हमें उसे पकड़ना ही होगा। सरदार, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। हम सबूत इकट्ठा कर भी लें तो फाइल उसी के टेबल पर जाएगी। उसी के दस्तखत उस फाइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाएंगे। वो चाइना के लिए काम करता है, हमारे देश के लिए खतरा है सर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सरदार? हम क्या कर सकते हैं? वो हम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम उसे समझा सकते हैं, उसे मार तो नहीं सकते ना? उसे मारना होगा सर। मैं मारूंगा उसे। सरदार, तू ये कैसी बातें कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मारने का अंजाम जानता है ना? जानता हूं सर। मुझे देशद्रोही करार दिया जाएगा, मेरा परिवार मुझसे छिन जाएगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने देश की, और मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दूंगा। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे देश की जनता को पीने के पानी की कीमत चुकानी पड़े। ठीक है सरदार। उसके खिलाफ इकट्ठा किए हुए सबूत कहाँ हैं? मैंने घर में छुपा के रखे हैं। ऑलराइट सरदार, ये एक अनऑफिशियल मिशन है। मेरी तरफ से इस मिशन का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होगा। इब्राहिम अभी बांग्लादेश में है। तुम वहां जाओ और मार दो उसे। सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, खेतों में जा रहा हूं। तुम सो जाओ, मैं आता हूं। मैं तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दूंगा। उसके बाद मैं कोड रेड भेजकर तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं उसी वक्त वापस आ पाऊंगा जब आप पीके अब्राहम को गद्दार साबित करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.